नमस्कार दोस्तों, एकलव्य स्टडी मास्टर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास की फर्स्ट क्लास को कवर करने जा रहे हैं। उसके अंतर्गत हम फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो मनोविज्ञान का इतिहास क्या है, यानी कि ये 30 नंबर का आता है यूपी टेट में और ये थोड़ा अन्य विषयों की अपेक्षा थोड़ा कठिन भी है, तो हम इसे थोड़ा बारीकी से समझेंगे और गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं इसके पहला तो मनोविज्ञान का इतिहास क्या है और इससे रिलेटेड जो प्रमुख बिंदु क्या हैं उन्हें देखेंगे। देन उसके बाद इसके सिद्धांत क्या हैं, मतलब जो अन्य सिद्धांत दिए हैं, यानी कि कोहलर का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, ये सब सिद्धांत के बारे में जानेंगे। देन समझते हैं मनोविज्ञान इतिहास के प्रमुख बिंदु क्या हैं। फर्स्ट है, इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं पॉइंट वाइज। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द का समानार्थी है, जो कि खुद लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइके प्लस लोगोस, जिसका अर्थ आत्मा या मन का विज्ञान है। मतलब मनोविज्ञान शब्द जो है अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द का समानार्थी है, जो खुद लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइके प्लस लोगोस, जिसका अर्थ क्या होता है, आत्मा का या मन का विज्ञान। देन दूसरा देखते हैं पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 1590 ईस्वी में 1590 ईस्वी में 1590 ईस्वी में इटली के एडोल्फ वोल्काय ने साइकोलॉजिया या साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। 1590 ईस्वी में मतलब क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने कि 1590 ईस्वी में इटली के एडोल्फ वोल्काय ने साइकोलॉजिया या साइकोलॉजी मतलब किसने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, तो आप इसका राइट आंसर देंगे एडोल्फ वोल्काय। आधुनिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति अमेरिका या जर्मनी देशों के प्रयास से मानी जाती है। मतलब मनोविज्ञान की उत्पत्ति, आधुनिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति, जैसे कि मनोविज्ञान तो बहुत प्राचीन है, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान की बात आती है तो अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों को आप शामिल करेंगे और इनका नाम अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो इनका नाम ही सिलेक्ट करेंगे। देन देखते हैं, इटली के पंपोलॉजी ने पहली बार मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। इटली के पंपोलॉजी, अगर आपसे पूछता है पहली बार मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किस वैज्ञानिक ने कहा, तो आप कहेंगे इटली के पंपोलॉजी, यानी पंपोलॉजी उसका ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब देखते हैं मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में जानते हैं। कुछ प्रमुख बिंदु हैं इतिहास से रिलेटेड। अगर मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में देखते हैं कुछ प्रमुख बिंदु, अगर तुलना की जाए तो मनोविज्ञान एक विषय के रूप में अत्यंत नया है। अगर आप इसे विषय के रूप में देखेंगे तो ये अत्यंत नया है, इसलिए कुछ विद्वान मानते हैं कि मनोविज्ञान अपनी शैशवास अवस्था में है। अगर विषय के रूप में आप अगर मनोविज्ञान को देखते हैं तो ये एक नया प्रतीत होगा, लेकिन अगर इसे विषय से हटकर मनोविज्ञान को अन्य रूपों में देखते हैं तो ये अत्यंत प्राचीन है और इसका कोई अंतिम बिंदु ही नहीं है। जैसे कि शुरुआती बिंदु होता है कि मनोविज्ञान कब से शुरुआत हुआ, किसने खोज की, ऐसा कोई आप बिंदु या कोई ऐसा वैज्ञानिक का नाम नहीं निकाल सकते। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान के बारे में आपको जानना है यहाँ पर। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि मनोविज्ञान अपनी शैशवावस्था में है, यद्यपि शुरुआत में मनोविज्ञान अर्थशास्त्र का हिस्सा था। इसलिए प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक हर्मन एबिंगहॉस ने बहुत खूब कहा है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। वैसे तो मनोविज्ञान का इतिहास बता पाना बड़ा मुश्किल है, जैसे कि मैंने कहा भी था कि इतिहास बता पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी विद्वानों ने मनोविज्ञान के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में बांट दिया है। मनोविज्ञान का इतिहास है ना जो, उसे 4 भागों में बांट दिया है। अब ये कथन जो है ना, हर्मन एबिंगहॉस ने क्या कहा कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। इस कथन को आप याद रखिए, ये यूपी टेट के एग्जाम में एक नंबर में आ ही सकता है। देन देखते हैं नेक्स्ट।
अब इसके जो है देखते हैं ये कितने भागों में व्यक्त किया है। निम्नलिखित 4 भागों में व्यक्त किया है। तो 4 भाग कौन कौन से हो गए? आत्मा का विज्ञान हो गया, मन का विज्ञान हो गया, चेतना का विज्ञान हो गया और व्यवहार का विज्ञान हो गया। अब सर्वप्रथम हम आत्मा के विज्ञान के बारे में जानेंगे, देन मन के विज्ञान के, फिर चेतना के विज्ञान, फिर व्यवहार के विज्ञान में। आज की क्लास में हम ये चारों के बारे में जानेंगे, फिर देन नेक्स्ट क्लास में आगे का कवर करेंगे। इसकी आत्मा का विज्ञान क्या कहता है? आत्मा का विज्ञान कहता है कि प्राचीन यूनान में मनोवैज्ञानिक ने आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, क्योंकि प्राचीन काल में आदर्शवाद चरम पर था, जिसमें ईश्वर या मोक्ष आदि पर विशेष जोर दिया गया, इसलिए आत्मा की पवित्रता पर विशेष जोर दिया गया, इसलिए आत्मा पर विशेष ध्यान दिया गया। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट आदि विचारधाराओं के प्रमुख समर्थक, ये विचारधाराओं लगभग 16वीं शताब्दी तक चली। मतलब आप इससे समझ सकते हैं, सीधा अंदाज़ लगा सकते हैं कि प्राचीन यूनान में मनोविज्ञान या आत्मा का विज्ञान आदर्शवाद चरम पर था, जिसमें ईश्वर मोक्ष आदि की एक धारणा रहती है, उस पर जोर दिया गया। इसलिए आत्मा की पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया गया। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक हैं और समर्थक भी हैं। तो इस हिसाब से आत्मा का विज्ञान आपने समझ लिया। देन देखते हैं मन का विज्ञान। मन के विज्ञान के बारे में देखते हैं हम। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक मनोविज्ञान ने फिर अपना चेहरा बदला और आत्मा का स्वरूप अस्पष्ट एवं आध्यात्मिक होने के कारण आत्मा विज्ञान की परिभाषा को नकार दिया। यानी कि 16वीं शताब्दी तक ये चला कि जो है आत्मा का विज्ञान रहा मनोविज्ञान। फिर 17वीं शताब्दी में फिर करवट बदला, तो फिर जो मनोविज्ञान रह गया वो फिर मन का विज्ञान कहलाने लगा। ध्यान देखते हैं, आत्मा का स्वरूप अस्पष्ट एवं आध्यात्मिक होने के कारण, अस्पष्ट कोई क्लियरिटी नहीं थी, स्पष्टता नहीं थी, इस वजह से आत्मा की विज्ञान की वही परिभाषा को नकार दिया, विज्ञानवादी परिभाषा को नकार दिया। पंपोनोजी ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा। यह विचारधारा लगभग 300 वर्ष तक चली। रूसो, कांट, लॉक आदि इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक माना जाता है। ये विचारधारा 19वीं सदी के मध्य तक चली। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आत्मा का विज्ञान की जो परिभाषा थी या जो समर्थक थे, उनकी जो आत्मा का विज्ञान कब तक कहा गया, तो आप मान सकते हैं उसको 16वीं सदी तक, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान 16वीं सदी तक कहा गया। अब मन का विज्ञान 17वीं सदी से शुरुआत होती है इसकी और 19वीं सदी तक इसका अंत हो जाता है। नेक्स्ट चेतना का विज्ञान देखते हैं। (1879) में चेतना के विज्ञान के बारे में जानते हैं। 1879 में जर्मनी के विल्हेम वुंट ने लिप्जिंग वाहर में मनोविज्ञान के पहली प्रयोगशाला स्थापित की। 1879 में जर्मनी के विल्हेम वुंट ने लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। तो आप 1879, यानी कि आपसे पूछ सकता है मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब स्थापित की गई, तो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका। तो तुम आप बता सकते हैं कि 1879 विल्हेम वुंट ने पहली प्रयोगशाला लिप्जिंग शहर में जर्मनी के स्थापित की। देन नेक्स्ट देखते हैं, वुंट ने माना कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान नहीं मान सकते, इसलिए उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में चेतना के अध्ययन पर जोर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
आप ये सब पॉइंट नोट करते रहिए, क्योंकि ये पॉइंट एक ऐसे नहीं है जो कि आपको स्पष्टता के साथ एक बार में ही समझ में आ जाए, इसे बार बार पढ़ना पड़ेगा, देन समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वुंट ने माना कि चेतना की एक संरचना है, इसलिए उनका ये सिद्धांत संरचनावादी कहलाया। मतलब वुंट ने, मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान को संरचना का सिद्धांत किसने दिया या संरचना किसने माना, तो आप कह सकते हैं विलियम वुंट ने। बाद में प्रकारवाद के जनक विलियम जोन्स ने भी चेतना के कार्यों के अध्ययन पर जोर दिया। कुछ वर्षों के लिए मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बन गया। तो मतलब बाद में प्रकारवाद के जनक विलियम जोन्स ने भी इसी पर जोर दिया, तो यह चेतना का विज्ञान बन गया। क्या बन गया? मनोविज्ञान, यानी साइकोलॉजी। देन नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट भी पॉइंट है ये, व्यवहार का विज्ञान। अब आपसे देखो क्वेश्चन बनता है कि मतलब वो कब, मन का विज्ञान साइकोलॉजी कब तक रहा? 16वीं सदी तक। 16वीं के बाद 17वीं से 19वीं सदी तक क्या रहा? आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान 19वीं सदी से 20वीं सदी तक रहा। और मन का विज्ञान 17वीं से 19वीं सदी तक रहा। आत्मा का विज्ञान 16वीं से 17वीं सदी। अब ये सब आप नोट करते रहिए, और एक बार ये नोट्स जो है ना, ये इसकी हैंड रिटन फ्री नोट्स और फ्री PDF टेलीग्राम ग्रुप पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देन आगे समझते हैं हम कि व्यवहार का विज्ञान क्या है। व्यवहार का विज्ञान 20वीं सदी के आते आते मनोविज्ञान फिर अपने चेहरा अपना बदला। 20वीं सदी के आते आते मनोविज्ञान ने फिर अपना चेहरा बदला। 1913 के आसपास व्यवहारवादी मनोविज्ञान J.B. वॉटसन ने अमेरिका के हॉपकिंस विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद की नींव रखी। वॉटसन मानते थे कि चेतना की परिभाषा अमूर्त है, अमूर्त, जिसे आप देख नहीं सकते, वह अस्पष्ट है, यानी कि क्लियरिटी नहीं है उसमें, क्लियरिटी, जिसने मनोविज्ञान का अध्ययन का केंद्र नहीं माना जा सकता, जिसे मनोविज्ञान का अध्ययन का केंद्र नहीं माना सकता। इसलिए उन्होंने चेतना को अस्वीकार करते हुए व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया। आज भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही है। जैसा कि एक वैज्ञानिक भी हुए, उन्होंने कहा भी है कि मनोविज्ञान सबसे पहले अपनी आत्मा त्यागी। ये आप इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको एक आत्मा के विज्ञान के बारे में, मन के विज्ञान के बारे में, चेतना के विज्ञान के बारे में, व्यवहार के विज्ञान के बारे में आपको याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो वैज्ञानिक थे वुडवर्थ, उन्होंने क्या कहा, ये क्वेश्चन भी एक नंबर में हो सकता है। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा त्यागी, यानी कि आत्मा विज्ञान, फिर मन त्यागा, फिर अपनी चेतना त्यागी, फिर अपने व्यवहार का विज्ञान बन गया। तो ये किसने कहा है? ये वुडवर्थ ने कहा है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट कल मिलते हैं दूसरी क्लास के साथ, और आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए।